मम कपट बोर बानी मृदुल बोल्यो जुगत समेत। नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहत निकेत। लखन श्री रामचंद्र की जय। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। श्री राम। कहे नृप जी विज्ञान निधाना, तुम सारिखी गलत अभिमाना। सदा रही अपना पौराए, सब विधि कुशल को बीस बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वदा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छुपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। श्री राम। तहीं ते कहाहे शांत श्रुति टीरे, परम अकिंचन प्रिय हरि कीरे। तम समय धन भिखारी अगेहा, होत बिरंच शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वदा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीन को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो शिशोष तब चरण नमामि, मोह पर कृपा कर अब स्वामी। सहज प्रीत भूपत कै देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देख करके सब प्रकार राजहि अपनाई। बोलो अधिक स्नेह जनाई, सुन सतभाव कहो महिपाला। यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिलो को, मैं न जनावऊँ काहु। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु। लखन श्री रामचंद्र की जय। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेश, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के कहि पेख, वचन सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रहऊं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहऊँ कवन सिधि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तो मैं सोची सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोहि पर तूरे। अब जो तात दुरावऊँ, तो ही दारुण दोष घटे अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीत और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ पाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा।
जिम जिम तापस कथय उदासा तिम तिम नृपहि उपज विश्वासा देखा स्वबस कर्म मन बानी तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना तब वह बोला, नाम हमारे एक तनु भाई सुन नृप बोलो पुन सिर नाई कहा हो नाम करे अरथ बखानी मोहि मोह सेवक अति आपन जानी। हे भाई हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोर नाम एक तनु हेतु तहि देह न धरी बहुर। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।